नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपीएसटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं सुनील पंडित आपका एडुकेटर लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो ज्योग्राफी का है और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रैक्टिस सेट जो है 3 का है। तो चलिए शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। यानी कि पृथ्वी का रंग जो है वह नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में है वायुमंडल की उपस्थिति के कारण, बी में है वनस्पति की उपस्थिति के कारण, सी में है स्थल मंडल की उपस्थिति के कारण और डी में है पानी की उपस्थिति के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी जो है नीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 ये कथन है और कारण भी है, साथ में देखना है कौन सा सत्य कथन है। आप देख पा रहे होंगे, कहता है ए नंबर में कि पी लहरों की गति ऊपरी कोर में कम हो जाती है। तो ये तो एकदम सही है कि पी लहरों की गति जब ऊपरी कोर तक पहुंचते हैं तो वह कम हो जाते हैं। सेकंड में है कि एस लहरों की लहरें ऊपर कोर में लुप्त हो जाती है, ये भी सही है। अब 3 में देखते हैं कि पी लहरें ऊपर कोर में विलुप्त हो जाती है, नहीं, ये गलत हो गया। तो यानी कि 1 और 2 जिस ऑप्शन में है उसका सही जवाब वही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे होंगे कि डी में ही 1 और 2 है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। कहता है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक पाए जाने वाले प्रादेशिक रूपांतरण की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित चट्टान है। चट्टान का नाम है स्लेट, फाइलाइट, सिस्ट और नीश। ये 4 चट्टान है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी जो है सिस्ट, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन पेरो मैग्नीशियम खनिज नहीं है। यहाँ पेरो मैग्नीशियम खनिज नहीं है की बात क्या है। तो नंबर में है मैस्क्वाइट, बी में है ओलिविन, सी में है पायरोक्सिन और डी में है बायोटाइट्स। तो यहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 अब देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी कथन और कारण का ही है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि सब दिखे। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कोबर की पर्वतीकरण सिद्धांत के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प को चुनना है। सही विकल्प यहाँ 3 विकल्प दिया है, क्या तीनों का तीनों सही है कि 1 सही है कि 2 सही है। तो देखते हैं। यहाँ नंबर ए में है कोबर ने पर्वतीकरण की 6 युगों का उल्लेख किया गया, ये तो एकदम सही है। बी में है 2 में है कोबर के अनुसार भूसंहिता के दोनों ओर स्थिति अग्रदेशों में क्षितिज संचालन के कारण समन्वित तरंग था, ये भी आपका सही है। कोबर ने मध्यपिंड के लिए स्वासीन वर्ग पद का प्रयोग किया था, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीनों। तो तीनों एक में है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है विवर्तनिकी भूकंप का मुख्य कारण है। विवर्तनिकी जो भूकंप है इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, यहाँ देखेंगे। कारण पृथ्वी की सतह के वलय घर्षण और टूटने से होता है, जागृत ज्वालामुखी में गर्म मैग्मा के बहने से होता है, या फिर भूमिगत तरंग के ऊपर उठने से होता है, या उपरोक्त में सभी से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है कि पृथ्वी की सतह में वलय घर्षण और टूटने से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख पा रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम
किस प्रसिद्ध भूगर्भविद ने किया था? संतुलन शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किए थे? तो यहाँ देखिए हेम्स है, डटन है, डटन है, एरी है और पार्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है डटन महोदय ने किए थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख पा रहे होंगे, कहा था कि भौतिक अपक्षय के प्रभाव रासायनिक अपक्षय के प्रभाव से मौलिक रूप से भिन्न कैसे हैं? यानी भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय के प्रभाव जो मौलिक रूप से किस प्रकार भिन्न है, भिन्न को बताने बोल रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं आप, रासायनिक अपक्षय चट्टानों के रासायनिक संपादन को बल देता है, भौतिक नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, वर्तनिकी भूकंप का मुख्य कारण, ये तो अभी बताए हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर का 1 नंबर ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 9 का। नेक्स्ट है कि वह मंडल जिसमें चट्टानों की प्रवेशिकाएं पूर्णतः संतृप्त नहीं हो पाती है, डैश मंडल कहलाते हैं। ये कौन सा मंडल कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिभौम। अधिभौम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 11। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ ये रहा कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है, इस तथ्य को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 में से ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसमें से कोई भी इसका सही जवाब नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निशादीप्त मेघ पाया जाता है मध्यमंडल में, क्योंकि या निशादीप्त मेघ जो है मध्यमंडल में पाया जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण सी नंबर है, क्या है? क्योंकि उच्च स्तरीय संवाहन के लिए जिसमें से जलवाष्प ऊपर की ओर प्रवेशित होते हैं, और इसके लिए उल्कापिंड धूलकण जो संघनन केंद्र का कार्य करता है, यानी इसका 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ कहता कि भारत में प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए यहाँ असम के खासी पहाड़ी ये तो शामिल है, पश्चिम घाट की नीलगिरी पहाड़ी ये भी शामिल है, दार्जिलिंग के हिमालय निम्न भाग ये भी शामिल है, लेकिन अरावली पहाड़ी की ढाल ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से लो इस्पात संयंत्र नवीन सामग्रियों के स्रोतों की दृष्टि से सबसे उपयुक्त जगह पर स्थित है? यानी नवीन सामग्री के बनाने के लिए कौन सा जो है सबसे उपयुक्त जगह पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टिस्को। टिस्को जो है ये अच्छा है। नेक्स्ट है कि काठियावाड़ा पाठ एक उदाहरण है। ये जो काठियावाड़ा पाठ है किसका उदाहरण है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उमनजित्य तट का है, ऑप्शन नंबर बी उमनजित्य तट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इरा कि गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ उसी समय की है जिस समय, तो यहाँ 4 ऑप्शन है, हिमालय है, शिवालिक की श्रृंखला है, मालवा का पठार है, हिमालय की श्रेणी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालवा का पठार जिस समय के हैं उसी समय के आपको गारो खासी आपका पहाड़ियाँ सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की शिवालिक श्रृंखला का निर्माण हुआ है कितना वर्ष पूर्व बोल रहा है यहाँ? तो यहाँ 20 लाख वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थान सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? तो यहाँ देखिए चिरापुंजी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 19।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। किस राज्य के कुल अनुपात के क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन है? मतलब यहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है, कुल अनुपात के क्षेत्रफल के हिसाब से। तो यहाँ क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन किसका है? तो मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उरी एवं दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? उरी और दुलहस्ती जो जल विद्युत परियोजना है वह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कथा कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी परियोजना के स्वरूप पर आधारित? मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में टेनेसी परियोजना जिस तरह का है उसी तरह इनमें से एक परियोजना आधारित है। तो यहाँ जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे कि दामोदर घाटी परियोजना, ये जो है टेनेसी परियोजना के आधार पर आपका स्वरूप पर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, मतलब झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ झारखंड का कुल प्रतिशत में कितना है? तो 2.4%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचांक का मापदंड नहीं है? यहाँ नहीं है दिया हुआ है, तो नहीं है तो क्या नहीं है? नहीं देखते हैं क्या नहीं है। देखिए, जीवन प्रत्याशी, लिंगानुपात, साक्षरता दर और यह समग्र संख्या। तो यहाँ लिंगानुपात जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? मतलब कौन सा सही नहीं है दक्षिण भारत के संबंध में? तो यहाँ ए में है कि यहाँ दैनिक तापमान कम होता है, ये तो सही है। यहाँ वार्षिक तापाकरण कम होता है, ये भी सही है। यहाँ तापमान सारा वर्ष ऊंचा रहता है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है, नहीं, ये गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर का अंतर, तो यहाँ जो है महिला और पुरुष की साक्षरता दर में जो अंतर है, ये ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी 16.68 यानी कि 60.68%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड के पठार को कितने फीट की समूची रेखा बिहार के मैदान से पृथक करते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 500 फीट। ऑप्शन नंबर बी जो है 500 फीट जो है इसको अलग करता है। नेक्स्ट है झारखंड के किस वृक्ष को राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है? तो यहाँ जो सागौन है, सागौन वृक्ष को राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। लेकिन सॉरी, ये साल का वृक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साल का वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 28 है पेनिसिल्वेनियाई कोयला के भंडार किस प्रकार के हैं? यानी कि पेनिसिल्वेनिया में जो कोयला का भंडार पाए जाते हैं, तो वहाँ किस प्रकार के कोयला का भंडार मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंथ्रासाइड। यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो देख पा रहे होंगे एंथ्रासाइड कोयला है, वो एंथ्रासाइड कोयला यहाँ पे मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत के कुल वनों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड में मिलता है? यानी कि भारत के कुल वन का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है झारखंड में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.30%। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है?
कहता कि रासायनिक कारकों जैसे ऑक्सीकरण, जलीकरण तथा कार्बोनीकरण के कारण चट्टानों की कमजोरता, ढीले पड़ने की प्रक्रिया या क्रिया किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसको कहते हैं विघटन। ये हो गया वियोजन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा वियोजन। क्या कहते हैं इसको? वियोजन। वियोजन कहते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि धरातल पर यानी कि भूपटल पर पाई जाने वाली चट्टानों, ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट का घनत्व, तो ग्रेनाइट का घनत्व जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2.7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कहता कि निम्नलिखित चट्टानों में कौन सा अग्नि चट्टान का उदाहरण है? अग्नि चट्टान का उदाहरण है तो ये बी जो देख रहे हैं आप, ग्रेवो, ग्रेवो जो है वह अग्नि चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ पर ताप का अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ता है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ पर ताप का अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ किस पदार्थ पर? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं, टंगस्टन। तो टंगस्टन पर प्रभाव, ताप का प्रभाव कम पड़ता है। चलिए नेक्स्ट है 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आप देख पा रहे होंगे, कहा कि छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए हैं? छोटा नागपुर का जो पठार है वो कितना प्रतिशत घिरे हुए हैं? तो यहाँ आप इसका ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं 4.7%, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कहता कि अद्वैतवादी संकल्पना, ये अद्वैतवादी संकल्पना जो है ये क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है, इनमें एक ही तारे से संपूर्ण ग्रह की उत्पत्ति को स्वीकार किया गया है। ये ग्रह लैप्लास के सिद्धांत के अनुसार से है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 36 में है, कहता कि वर्षा ऋतु के भौम जल स्तर और अस्थायी जल स्तर के बीच की क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है आंतरिक समशीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कहता क्या कारण है कि प्राकृतिक रबड़ के पौधे उच्च अक्षांश पर नहीं उगते हैं? तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर ए, जो 760 मीटर से अधिक ऊंचाई पर लेटेक्स की उत्पत्ति कम हो जाती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थान सबसे ठंडे हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी, द्रास जो है वह सबसे ठंडा स्थल है। आगे बात करें यहाँ क्वेश्चन नंबर 39 कि भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब और कहाँ की गई, जो उपरोक्त वातावरणीय नहीं होने के कारण बंद हो गया था? तो सबसे पहले जो है भारत में आपका हुआ था यह 1818 में पोर्ट ग्लेस्टर में, 1818 में पोर्ट ग्लेस्टर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है 40 नंबर कि पर्वत निर्माण की सबसे न्यूनतम घटना किस युग से संबंधित है? तो ये पर्वत निर्माण के सबसे नवीनतम मतलब सबसे नया घटना किस युग से माना गया है? तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, एल्पाइन युग से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। कहता कि गारो, खासी और जयंती पहाड़ियों का निर्माण उसी समय हुआ
जिस समय मालवा के पठार का हुआ था? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि क्षोभ सीमा किन दो क्षेत्रों को अलग करता है? ये जो क्षोभ सीमा है किन दो क्षेत्रों को अलग करता है? तो क्षोभ सीमा जो होता है वह क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है पिपली घाट दर्रा निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला में स्थित है? तो ये पिपली घाट दर्रा जो है ये आपका अरावली पर्वत में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में है कि निम्नलिखित में से कौन दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में नहीं है? तो देखिए यहाँ थाल घाट, पाल घाट और क्या बोलते हैं भोर घाट है, लेकिन पिपली दर्रा अभी हम लोग पढ़े ये इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका 44 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की परतों का नामांकन किसने किया? ये जो वायुमंडल की परत है इसका नामांकन किसने किया था? तो इसका नामांकन किया था कूपे ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन नंबर 47 वायुमंडल की कौन सी परत रेडियोधर्मी तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करते हैं? तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका जो है बी आयन मंडल जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयन मंडल। वायुमंडल में ओजोन स्तर की अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? ओजोन मंडल में जो अवक्षय होता है उसमें से कौन सा रसायन है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो आप देख पा रहे होंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 कहता कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 11 किलोमीटर है। विषुवत रेखा पर यह ऊंचाई कितने वर्ग किलोमीटर तक है? तो इसका 16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कोपेन महोदय ने विश्व जलवायु वर्गीकरण में ए बी सी डी एवं ई अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया है। इनमें अक्षरों तथा उनके अर्थ से संबंधित गलत जोड़ा क्या है? तो यहाँ गलत जोड़ा का बात है तो ऑप्शन नंबर आप बी जो देख रहे हैं ये गलत जोड़ा है। बी में तार जलवायु नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। सामान्यता आधार पर चट्टानों के प्रकार हैं। रेवदार चट्टान भी है और आपका रूपांतरित चट्टान है, नहीं ढेरी युक्त चट्टान है। तो यहाँ जो है इसका दोनों है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है, ए और बी दोनों। इनमें से कौन रेवेदार चट्टान है? तो अग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान दोनों जो है रेवेदार चट्टान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही है। क्रास्ट का कितना प्रतिशत भाग अग्नि चट्टान से बना है? क्रास्ट जो है उसका कितना प्रतिशत भाग अग्नि चट्टान से बना हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 90%, कि 90% जो है आपका बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि H.F. रीड द्वारा प्रतिपादित प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है आपका, ये संबंधित है भूकंप से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा भूकंप। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 56।
कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य लेपिज शब्द को परिभाषित करता है। लेपिज शब्द को कौन सा परिभाषित करता है। तो 56 में आप यहाँ देख पा रहे हो, सॉरी 55 है, तो 55 में ये डी जो देखे, अनियमित धरातल जिसकी तीखे कटक या खांच हो, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 56 में है प्रसिद्ध सुप्त ज्वालामुखी किलिमंजारो कहाँ स्थित है। ये जो किलिमंजारो ज्वालामुखी है ये आपका है कहाँ, तो ये तंजानिया में है। कहाँ है? तंजानिया में है। किलिमंजारो जो है कहाँ है? तंजानिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आयन मंडल पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर आरंभ होता है। कितने दूरी पर आरंभ होता है, मतलब शुरुआत कितना दूरी पर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ आप देख रहे हैं सी, 60 किलोमीटर दूरी पर होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58 में है। 58 में थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि ऑप्शन दिखे। ये रहा, कहता है कि अविशिष्ट पर्वत का उदाहरण देना है। तो अविशिष्ट पर्वत का उदाहरण जो है ये आपका नीलगिरी है ना। क्या है? नीलगिरी है। ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है मोनोलोआ, यानी कि ए में चल जाएगा। ब्लॉक पर्वत का जो है ये हो जाएगा आपका ये ब्लैक फास्ट, और वलित पर्वत का जो है वो तो हिमालय है ही। तो यहाँ पहला का 2 दूसरा का 1, पहला का 2 दूसरा का 1 दोनों में है। फिर देखते हैं तीसरा का 3 3 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी, यह 2 में ही गलती दे दिया आंसर, तो दोनों इसका सही हो जाएगा सी, और बी भी दोनों सेम है, तो यहाँ कंफ्यूज हो रहा है, इसलिए इसका सही जवाब सी ही मान के चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा छोटा दिखेगा। कहता है कि भौतिक अपक्षरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकल कारक चट्टानों से खुले स्थानों में पानी का हिमीभवन एवं हिमद्रवित क्या है। दूसरा है पुनरावृत्ति तुषार विखंडन के बल को समझने की कुंजी है। तो यहाँ इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये कहता ये भी ये गलत है और आर सही है, यानी कि इसका डी हो जाएगा। 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का अंतिम सवाल है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलन कहाँ स्थित है। ज्वालामुखी पर्वत जो है माउंट सेंट हेलन ये कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 60 का ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए आज का 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थोड़ा सा स्पीड में बोलता हूँ क्योंकि अगर धीरे धीरे बोलेंगे तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए जैसे कि आप सबका उत्तर भी देख पा रहे होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।